हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम अपना जो हम बॉडमास वाला जो नियम सीख रहे थे उसका आज हम भाग 2 करेंगे। मैं आपको याद दिला दूँ, बॉडमास BODMASH। बी से वही ब्रैकेट कोष्टक, इसमें 3 तरह की हमारी बेसिकली 4 तरह की कोष्टक होती है। ऑफ का मतलब का हो। डी से भाग देना, एच नहीं आएगा। डी से भाग देना डिवाइड, एम मल्टीप्लाई गुना करना, ए से ऐड जमा करना, एस से सपरेट करना। बेसिक जो नियम थे सारे कोष्टक और जमा घटा में, और नियमों का क्या है, कैसे हम कब जमा लगाएंगे, उनको गुना करें घटा करें, क्या नियम लगेंगे, वो मैंने इसके भाग 1 में सिखा दिया। अगर आपको देखना है आप जाके मेरी भाग 1 की वीडियो देख सकते हैं। आज हम छोटी छोटी चीज़ों को क्लियर करेंगे कि जब हमारे पास ऑफ आता है का, इसका मतलब भी गुना करना होता है, ठीक है। और जब ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा होता है तो इसका मतलब भी गुना होता है। लेकिन इन दोनों, क्या ये दोनों गुना और मल्टीप्लाई का मतलब यानी गुना का मतलब भी गुना होता है? क्या ये तीनों गुना एक जैसी हैं? नहीं, बिल्कुल अलग अलग है। तो कब हमें गुना करना है, कब उसको इतनी महत्व देनी है, कब नहीं देनी, आज हम वो चीज़ को क्लियर करेंगे। जैसे हम एक उदाहरण करते हैं, 3 का 5 गुना 3, ठीक है। का मतलब वही ऑफ, तो 3 ऑफ 5 गुना 3। सबसे पहले ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट इसके अंदर नहीं है। इन सवालों को जो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के सवाल है, अगर इनको नियम से करेंगे, आपको नियम जरूर क्लियर होने चाहिए। नियम से करेंगे तो कभी भी आपकी गलती होंगी, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो तो ये सवाल जरूर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट देखो, कोष्टक देखो, इसके अंदर कोई कोष्टक नहीं है। सेकंड नियम होता है हमारा का। इस का मतलब गुना करना, तो इसका क्या मतलब है, 3 गुना 5 गुना 3, ठीक है। जब हमारे पास ये गुना है तो हमें ये गुना कुछ नहीं कहेगी, चाहे पहले इन दोनों को गुना करो, चाहे आप यहाँ पे मान लो उदाहरण के लिए 2 ले लेते हैं, चाहे 5 से 15 गुना 2 करो 30 हो जाएगा, चाहे 3 गुना में 10 करो तब भी 30 आएगा। हमें दिक्कत कब आती है, जब एक हमारा भाग हो जाए। जैसे मान लो हम कोई उदाहरण लेते हैं, 4 का 5 भाग 2, ठीक है। इसमें हमें क्या दिक्कत आती है, अगर इस का को जब हम गुना में बदलते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 गुना 5 भाग में 2, ठीक है। अब आप कहोगे कि देखो ये तो भाग पहले होना चाहिए, उसके बाद हम गुना का सवाल करेंगे, यानी 4 गुना 5 बटा 2। भाग का मतलब तो 1/2 करना होता है, लेकिन ये सवाल यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो गुना है ये हमें का के महत्व को बताती है। का पहले हल किया जाएगा, ठीक है। तो इसका सबसे बढ़िया होता है, जहाँ तक कोशिश हो पहले इस का को गुना करके ही लिख लो कि 4 का 5 मतलब 20। अब भाग 2 कर दो, भाग 2, अब कभी गलती नहीं होगी। 20 गुना 1/2, यानी इसने इसको काटा, उत्तर आ गया 10। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। अब एक दूसरा उदाहरण आता है जो मैं आपको ब्रैकेट में सिखाऊंगी। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं और भी कोई उदाहरण करके दिखा देती हूँ। जैसे मान लो 3 का 9 भाग, हम कर देते हैं इसको 9 ही कर देते हैं, ठीक है। तो हमें बड़ा अपीलिंग सा लगता है कि यहाँ पे 3 गुना 9 किया और ये भाग कर दिया, हमारा सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 का 9 का मतलब, पहले दिमाग में रखो का मतलब 27, कि इस का को, इस वाली गुना को सबसे पहले, अगर आप लिख भी रहे हो तो इस वाली गुना को हम पहले हल करेंगे। मन में ये पक्का रखना है, फिर हम भाग करेंगे कि पहले 3 3 27 करेंगे, फिर हम गुना 1/9 करके उत्तर 3 निकालेंगे। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाती है। दूसरा, एक और मैं आपको अब दूसरा समझाती हूँ कि अगर ब्रैकेट का मतलब कुछ भी नहीं लिखा होता तो वहाँ गुना होता है। ये तो ब्रैकेट के आगे जमा घटा भाग दे रखा है, ठीक है। नहीं दे रखा तो इस कोष्टक के आगे, ब्रैकेट के आगे कोई भी निशान नहीं होता तो वो गुना समझा जाता है। चलो अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, 600 भाग 2 भाग, फिर हमने इसको ब्रैकेट में लिया, नहीं दूसरा ले लेते, 6 भाग 2, अंदर लिख दिए 1 जमा में 2, ठीक है। ये हमने आसान सा सवाल ले लिया। इसके यहाँ पे ये देखो बीच में 2 के बाद हमने सीधा ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, तो इसका मतलब यहाँ बीच में गुना है, ठीक है।
लेकिन सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे, क्योंकि मम्मी पापा हैं बीच में, ये मम्मी ये पापा, तो पहले इन्हीं का ही हल किया जाएगा, क्योंकि बड़े हैं, सबसे पहले इन्हें हम हल करेंगे, उससे पहले कुछ देखेंगे भी नहीं किसी की तरफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6/2, इन दोनों को हल किया, क्या आ गया हमारे पास 3। जब इसको हम आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/2 गुना में 3। अब ये वाली जो गुना है, जो हमारे बॉडवास वाली जो गुना है, इसके बराबर हो जाएगी। यानी पहले ब्रैकेट के बाद जब हम इसको खोलेंगे, पहले हम भाग को हल करेंगे, फिर हम गुना को हल करेंगे। ठीक है, अब जैसे काम में तो क्या था कि पहले हमने गुना को हल किया था, फिर हमने भाग को हल किया था, क्योंकि का मतलब ही गुना है, और ये वो गुना है जो भाग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको हम ज़्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे, तो इसको जल्दी पहले हल करेंगे। बट लेकिन अगर ब्रैकेट खुलते, हमने ब्रैकेट को तो अहमियत दी है कि हमने पहले दौड़ के हमने ब्रैकेट को हल किया, लेकिन ब्रैकेट खुलते ही ये जो ये वाली गुना आएगी, ये हमारी आम गुना बन जाएगी, उससे पहले हम इसको भाग में हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे क्या हो जाएगा 6 गुना में 1/2 गुना 3। ठीक है, 2 से 2 से काटा, 3 3 3 9, ऐसे हम हल करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम 6 गुना भाग 6 और फिर हम 6/6 करके एक उत्तर, जो हमारा गलत हो जाएगा। समझ गए दोनों गुना में अंतर, कि अगर ब्रैकेट का निशान है, इसका मतलब गुना होता है, लेकिन ये वाली गुना एक आम गुना होती है जो भाग के बाद हल की जाती है, लेकिन ऑफ वाली जो गुना होती है वो भाग से पहले हल की जाती है। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है। ये हमारा हो गया। अब हम नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं। अब हम जो अलग अलग क्वेश्चन जो आजकल बड़े एग्जाम में आते हैं, वायरल हुए हुए हैं, हम उनको करते हैं। जैसे 600/2 भाग 5 भाग 6। अब ये क्वेश्चन उठता है, क्या हम अलग अलग हर स्टेप में इसको हल कर, क्या हाँ लिख दिया, क्या इसको हर स्टेप में हम हल करते जाएं? दोबारा लिख देती हूँ, 600/2 भाग 5 भाग 6। क्या हम अलग अलग गुना करते हैं? पहले इसको हल किया फिर हल किया, नहीं, हम चाहें तो ये सारे भाग एक जैसे हम इकट्ठे हल कर सकते हैं। और भाग का मतलब है इसको हमें पलटी दिलवानी है। जैसे क्या हो जाएगा 600 गुना 1/2 गुना 1/5 गुना 1/6। ठीक है, काट देंगे, क्या कटेगा 100 हो गया, इसने 5 से काटा, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 2 ने काटा 10 हो गया, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब इसमें कोई ब्रैकेट कोष्ठक कुछ नहीं था। अभी अगर इसी सवाल में हम 600/2 भाग 5 भाग 6 के आगे, यानी अगर हम यहाँ पर कोष्ठक लगा दें, तब क्या होगा, तब हम इस सारे को रोक देंगे, पहले हम इसको हल करेंगे। ठीक है, ये सब बाद में होगा, सबसे पहले हमारा ब्रैकेट हल होता है, कोष्ठक हल होता है। तो कुछ नहीं देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है, और ये कब हल माना जाएगा, जब इसके अंदर ऑफ, जमा, घटा, गुना, भाग कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ एक नंबर बच जाएगा, तो हम मानेंगे हमारी ब्रैकेट हल हो गई। तब तक, जब तक अंदर कोई भी एक ऑपरेशन बचा हुआ है, चाहे वो ऑफ का है, गुना का है, भाग का है, जमा का है, घटा का है, तब तक वो ब्रैकेट हल नहीं हुई, हम इस ब्रैकेट को नहीं खोल सकते। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे इसको हम हल करते हैं, क्योंकि हमने ब्रैकेट है, पहले इसको हल करेंगे, इसको हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे। 600/2 भाग, आपको पता था अगर हमें भाग को बदलना है तो क्या कर देंगे, 5 गुना में 1/6। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, 600/2 भाग 5/6। ठीक है, अब हम इसको ब्रैकेट को खोल सकते हैं। अब आप देखोगे अंदर, इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन नहीं बचा हुआ, भाग, जमा, गुना, भाग का कुछ भी नहीं बचा हुआ, सिर्फ एक अंदर है नंबर। अब ये हट जाएगा, अब क्या बन जाएगा, 600/2 भाग 5/6। ठीक है, हो गया क्लियर। अब ये एक नॉर्मल बिना ब्रैकेट वाला हमारा सवाल हो जाएगा। उसके बाद ऑफ हम देखेंगे, ऑफ नहीं है, फिर उसके बाद हम भाग को हल करेंगे। भाग जहाँ दे रखा हो तो उसको हम गुना में कैसे बदलते हैं, जो भी हम इसको उल्टा करके लिख देंगे, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, और जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता हम 1 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2। इसको पलटेंगे, क्या हो जाएगा, नीचे वाला 6 ऊपर चला गया और 5 नीचे रहेगा।
इसको हल किया, क्या बना, 2 से किया 2 तिया 6, 2 जीरो ऐसी, 5 से किया 5 छिका 30 ये, और 60 गुना 6 कितना हो जाता है 360। अब देखो उत्तर में कितना फर्क आ गया, ब्रैकेट लगते ही उत्तर 360 आया, एक हल करने का तरीका ही बदल गया। और जब तक ब्रैकेट नहीं थी और तो तब तक हमारा एक दूसरे तरीके से दूसरा उत्तर आ रहा था। ठीक है, अब एक सिंपल सा सवाल है, जैसे हम लिख देते हैं हाफ ऑफ 50 जमा 50, ठीक है, या हम क्या लिख देते हैं, हल करना है, हल करो 50 जमा 50 का आधा। ठीक है, ये सवाल, या हम ये लिखे हाफ ऑफ ब्रैकेट लगा के 50 जमा 50, या हम लिखे, इसको हिंदी में लिखती हूं मैं, 50 जमा 50 का आधा। ठीक है, ये आपको अब इसमें क्लियर चीजें और हो जाएंगी। अब हम हल करते हैं पहला भाग। पहले में क्या है हमारा, हाफ ऑफ 50, बिल्कुल नियम से चलेंगे, कोई नियम का हेर फेर नहीं होगा, का आधा। दोनों एक ही सवाल है, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में। जब हम हाफ करेंगे, हाफ का मतलब आधा, ठीक है, सबको पता है। ऑफ का मतलब हमारा ऑफ ही रहेगा, 50 जमा 50। अब देखो इसके अंदर, नहीं तो मन क्या कर रहा था कि हम 50 जमा 50 करेंगे और उसका आधा कर देंगे, लेकिन जब हमने इसको मैथमेटिकल तरीके से, गणितीय तरीके से लिखा, देखो एक्सप्रेशन लिखते ही इसका एक देखने का नज़रिया ही बदल गया कि हम जमा को बाद में हल करेंगे, पहले हम ऑफ को हल करेंगे, का को हल करेंगे। क्या हो जाएगा, ऑफ का यहाँ पे करेंगे 50 आधा गुना 50 जमा 50, ठीक है, कि ऐसे तो जमा है तो, लेकिन इस वाले ऑफ का गुना सबसे पहले हल होता है, इसने इसको किया काटा, 25 जमा 75 हो गया। सेम चीज यहां हो जाएगी, यहां क्या हो जाएगा, 50 जमा 50 का आधा। ठीक है, का को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 गुना 1/2, और ये हल होके काटा 25 हो गया, जोड़ा 75। ठीक है, अब हम इसी का ही दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे में क्या कह रहा है, ये 50 जमा 50 का आधा। ठीक है, इसको जब हम लिखेंगे, अब आप आराम से देख पा रहे हो, हम क्या लिखेंगे, 50 जमा 50 का आधा। इंग्लिश में लिखेंगे आधा, हाफ ऑफ 50 जमा 50। अब आप देखो यहाँ पर हमने का या ऑफ को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया था, क्योंकि ब्रैकेट नहीं था, तो हमने पहले इसको हल किया था। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, पहले कोष्टक आ गया, हमारी ब्रैकेट आ गई, तो पहले हम किसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे, पहले हम इसको हल करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे बाहर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे इसको हल किया, हमारे पास जब 50 आधा ऑफ 50 में 50 जोड़े, 50 में 50 जोड़े क्या बन गए, 100। ठीक है, अब अंदर कोई ऑपरेशन नहीं बचा हुआ, अब हम ब्रैकेट खोल सकते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आधा ऑफ 100, और ऑफ की जगह क्या होता है, गुना 100 काटा 50, उत्तर कितना आ गया हमारा 50। देख लो, सिर्फ ब्रैकेट की वजह से पूरा का पूरा हमारा सवाल बदल गया। ठीक है, ये सिर्फ नियम है, जिनके नियम में क्लैरिटी आपकी होनी जरूरी है। उसके बाद आप किसी भी तरीके से सवाल को हल करोगे, आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा। चलो अब हम आगे करते हैं, एक दो सवाल करेंगे, इसके आप जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटर है, सिर्फ नियम क्लियर होने चाहिए और कुछ भी नहीं है। अब जैसे एक सवाल और उठा लेते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सा है, 5 जमा 5, इसमें मैं सभी के सभी ऑपरेशन को हल करने की कोशिश करेंगे। 5 जमा 5 भाग 5 जमा 5 भाग 5। ठीक है, इसमें देखो
सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट का ये सॉल्व है नहीं है क्योंकि इसके अंदर पहले ही 2 ऑपरेशन हमें दे रखे हैं। पहले हम इनको हल करेंगे, बाकी की तरफ कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसे कैसे लिखेंगे, बराबर का निशान, गुना, यहाँ पे एक जमा है, ये भाग है। अब हम सिर्फ अंदर का देखेंगे क्योंकि भाग को पहले हल करते हैं और भाग को गुना में बदलने के लिए क्या होगा, 5/1 होगा, ये उल्टा होके 1/5 बन जाएगा। तो क्या मतलब 5, जमा को अभी नहीं छेड़ना, भाग को हम गुना में पलटी करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/5 जमा 5 भाग 5। ठीक है, अब मैं ये फटाफट लिख देती हूँ, 5 जमा 5 गुना 5 जमा, इसने इसको काटा 1 बचा, 5 जमा 1 जमा 5 भाग 5, कितना हो जाएगा 5 जमा 5 गुना, कितना हो जाएगा, अंदर कितना हो गया 5 और 1 6 जमा 5 भाग 5। ठीक है, अब ब्रैकेट को हमने हटा देंगे क्योंकि अब इसके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं बचा। तो कितना हो जाएगा 5 जमा 5 गुना 6 जमा 5 भाग 5। ठीक है, अब आप देखोगे एक नॉर्मल हो गया, एक हमारे पास जमा है, गुना है, जमा है, भाग है। तो सबसे पहले हम भाग को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 जमा 5 गुना में 6 जमा 5 गुना 1/5। ठीक है, इसको काटा 1 बन गया तो क्या हो जाएगा 5 जमा 5 गुना 6 जमा में 1। ठीक है, अब इसमें बड़ा अच्छा लग रहा होगा इन दोनों को पहले जोड़ दे, लेकिन बिल्कुल इसके ये होते हैं कि जो एग्जामिनर होता है आपको बड़ा प्यारा छलावा सा देता है कि देखते ही मन करे कि लाओ पहले इसको हल कर दे। लेकिन आपको अपने नियम में, डिसिप्लिन में रहना है और बिल्कुल नियम के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ जमा है या गुना है या जमा है, तो हम पहले क्या करेंगे, गुना को हल करेंगे। कितना हो जाएगा 5 जमा 6 पंजे 30 जमा 1, कितना हो गया। अब तीनों को जोड़ देंगे और कोई ऑपरेशन है नहीं, 30 जमा 35 जमा 1 36, ऐसे। ठीक है, इस तरह हल करेंगे। चलो अब अगला करते हैं, एक लास्ट सवाल करते हैं हमारा कोष्टक का। बड़ी कोष्टक 48 घटा 20 घटा 5 भाग 4 गुना में 3। अब यहाँ पर इसको हम बाद में देखेंगे, ये हल करेंगे ब्रैकेट क्योंकि बिल्कुल अलग है। ये बड़ी ब्रैकेट है, ये छोटी है। तो सबसे पहले जो हमारी सबसे छोटी ब्रैकेट है इसको हल करेंगे। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, 20 में से 8 गए, कितना बचा हमारा 12, बड़ी ब्रैकेट भाग, इसको हल करेंगे तो 4 3 12 बचा। ठीक है, ये कितना हो गया 48, बाहर घटा का निशान है खुल के, अब इसके अंदर कोई ऑपरेशन नहीं बचा, बाहर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, भाग हमारा ये ब्रैकेट भी हट जाएगी, इसके अंदर कुछ नहीं बचा हुआ, सिर्फ एक नंबर है 12 हो गया। अब 48 में से 12 गए, कितना बचा, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 36 भाग 12। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, 36 भी बेसिकली ऐसे ब्रैकेट में था, कोई और ऑपरेशन नहीं बचा, तो क्या हो गया 36 भाग 12। और ये क्या हो जाएगा, भाग को जब हम गुना में बदलेंगे तो 12 नीचे चला जाएगा, 1/12, 12 3 36 हो गया, उत्तर आ गया 3। ये हमारा, सिर्फ ये देखो दिखने में मुश्किल दिखेगा और एग्जाम कंपटीशन में इसी तरह के सवाल आते हैं, छोटा मोटा लालच नजर आता है। सिर्फ आपको अपने डिसिप्लिन में रहना है और ध्यान रखना है, सिर्फ नियम से चलना है। इसमें जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो मैंने आपको बताई दिया, अगर कोष्टक है और ऑफ है, ये दोनों गुना में बाहर माने जाते हैं। एक नंबर कुछ भी नहीं लिखा, ऑपरेशन नहीं दे रहा, हम इसका गुना मानते हैं। इस वाली गुना में फ़र्क है, ये साधारण गुना है और ये इसको ज़्यादा हम महत्वपूर्ण देंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इसी तरह आपका पूरा ये सरलीकरण के सारे सवाल हो जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक ध्यान रखना अपना, टेक केयर।